नमस्कार। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में इंडिया बुल्स रियल इस्टेट को शेयर के लेकर डिस्कशन करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा जो इंडिया बुल्स का जो मर्जर पेंडिंग है नाम स्टेट्स और एम्बेसी वन के साथ, उस मर्जर को अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी के लिए स्ट्रक्चरल क्या चेंज होगा, क्यों यहाँ से शेयर में एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा इन केस, वैसे ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिख रही है क्योंकि मर्जर जो है लगभग सारे अप्रूवल पा चुका है, अगर नहीं होता है तो इस कंपनी के लिए क्या होगा। अगर आप इंडिया बुल्स के शेयर होल्डर हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के बारे में कुछ ऐसे फंडामेंटल्स बताता हूं कि जो ये बताते हैं कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रमोटर्स के कारण इस कंपनी को सब कुछ झेलना पड़ गया, या इसके शेयर होल्डरों को जो नुकसान हुआ उसका सबसे बड़ा कारण। और जो ये फंडामेंटल्स हैं यही कंपनी के रिवाइवल का कारण भी बनेंगे। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कंपनी है वो रियल इस्टेट में काम किस तरीके का करती है। कंपनी कमर्शियल स्पेस डेवलप करती है, और रियल इस्टेट में कंपनी जो है हाई राइज बिल्डिंग और जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी के लिए कंपनी जानी जाती है। ओबरॉय रियलिटी जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाता है ये भी कंपनी लगभग उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स को काम करती है। और ये कंपनी मुख्य जिन क्षेत्रों में काम करती है आप उनका नाम सुनिए: महाराष्ट्र, एनसीआर, मुंबई, विजैक, जोधपुर और वडोदरा जैसे क्षेत्रों में कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। ये क्लियर ये बताते हैं कि कंपनी का जो फोकस है वो ज़्यादातर उन क्षेत्रों पर है जहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी और इस तरीके की है कि उनको जो फ्लोबैक फोकस करते हैं वो उनके पास पेइंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, आप इस कंपनी के अंदर जो सबसे मेन जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो है इस कंपनी का लैंड बैंक। जी हाँ, मुंबई जैसे जगह के अंदर कंपनी के पास 1856 एकड़ लैंड है, और नासिक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कंपनी के पास 1424 एकड़ ज़मीन है। अगर आप इस ज़मीन का टोटल वैल्यू करें तो लगभग आज की डेट में उस ज़मीन की वैल्यू लगभग 560 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये मैं आपको ज़मीन ही की वैल्यू बता रहा हूँ इस कंपनी के अंदर, और जिसको आप कंपनी के प्रत्येक शेयर होल्डर से अगर शेयर से डिवाइड करते हैं तो 10 या 11 रुपये के करीब की एक शेयर पर जो है ज़मीन की वैल्यू बैठती है। अब आप कंपनी के बारे में एक पॉइंट और सुनिए, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। कंपनी के पास अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट हैं उनकी कीमत है लगभग 3,500 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी ने जो प्लान किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स जो इन प्रोसेस में हैं, अब जो आगे उनमें काम शुरू होना है, उनकी कीमत है लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए के आसपास। अगर बात करें जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं उनकी वैल्यू है लगभग 1225 करोड़ रुपए, जिसमें से कंपनी 50 से 60% प्रोजेक्ट बेच चुकी है। अगर आप इन टोटल तीनों प्रोजेक्ट्स का सम करें और जो उसमें से बिक चुका है उसको हटा दें तो लगभग कंपनी के पास 5,700 के आसपास करोड़ 700 करोड़ के पास के प्रोजेक्ट कंपनी के पास हैं। मतलब मेरा कहने का ये है, अगर आप टोटल प्रोजेक्ट्स की वैल्यू को देखें, आप उसमें लैंड कंसीडर ना कीजिए जो कंपनी के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो लैंड पड़ी हुई है, हम उसकी एक मिनट को वैल्यू को हटा देते हैं, तो अगर आप टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू को टोटल कंपनी के शेयर से डिवाइड करते हैं तो एक शेयर की वैल्यू लगभग 100 या 125 रुपये निकल कर आती है एसेट के हिसाब से, जो कि मार्केट ने उसको डीपली डिस्काउंट करा हुआ है कुछ कारणों के से। अब बात करते हैं कंपनी के डेट की। आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी, ये कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है, और उसको फ्री हुए कम से कम नहीं तो 6 या 7 महीने हो चुके हैं। अगर ग्रोस डेट की भी बात करें, जिस कंपनी के पास सन 2017 के अंदर 9,410 करोड़ रुपए के आसपास का डेट था, आज उस कंपनी पे मात्र 300 करोड़ रुपए का डेट है। तो अगर आप कंपनी के ओवरऑल वैल्यू में से, जो मैंने आपको प्रत्येक शेयर की एसेट वैल्यू भी बता रहे हैं, अगर आप उसमें से डेट को भी घटा दें तो आप हिसाब लगा लीजिए, जब भी कंपनी के शेयर की समय एसेट वैल्यू लगभग 100 रुपये के आसपास की निकल कर आती है। अगर आप फिजिकली भी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट को चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको एक कंपनी के प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ। एनिग्मा गुड़गांव के अंदर कंपनी का प्रोजेक्ट है, बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है वो कंपनी का, अगर आप देखना चाहें।
ऐसे ही वर्ली में ब्लू स्टेट करके कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो कंपनी ने प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, पर हाँ ये भी सच बात है कि प्रमोटर्स ने कंपनी की बहुत ज़्यादा कंपनी को मुसीबत में भी डाला है। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कंपनी के मर्जर को लेकर। कंपनी का मर्जर जिनके साथ हो रहा है वो इतना अच्छा क्यों लग रहा है उसको, बाजार को, कि ये मर्जर हो जाए तो इस कंपनी के लिए क्यों चेंज हो जाएगा। दरअसल उसके पीछे के जो नाम हैं, एम्बेसी वन और नाम स्टेट्स, ये दोनों ही रियल इस्टेट के बड़े अच्छे नाम हैं। नाम स्टेट्स वैसे जो है एम्बेसी वन का ही पार्ट है। एम्बेसी वन एक ऐसी कंपनी है जो जानी जाती है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर उस कंपनी के आप एक्सपीरियंस की बात करें, कंपनी ने TCS, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को भी IT पार्क्स या उनसे रिलेटेड, उनके कंपनी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिया हुआ है। इस कंपनी का एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। तो इसलिए बाज़ार को लगता है कि अगर कंपनी नाम स्टेट्स के साथ जुड़ जाए तो इस कंपनी के लिए यहाँ पर एक ऐसा मैनेजमेंट कंपनी में आ जाएगा, कंपनी के लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाम स्टेट्स ने जो कंपनी के शेयर में जो इन्वेस्टमेंट का जो मन बनाया है वो लगभग 93 से 94 रुपीज़ के आसपास का है। जो मैंने अभी आपको उस कंपनी के वैल्यूएशन निकाल के दिखाया था, ये उसका एक सबूत है। अब आप ये सुनिए कि इस कंपनी को लेकर बड़े इन्वेस्टर और कंपनी के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्यों कॉन्फिडेंट हैं कि ये मर्जर लगभग होने के आसपास है। उसका कारण है इस कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, इस कंपनी को CCI का भी अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डरों का अप्रूवल मिल चुका है, NCLT बेंगलुरु का अप्रूवल मिल चुका है। पर फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है NCLT चंडीगढ़। अब मैं आपको वो बात भी बताता हूँ कि वो मैटर क्या है। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब कम टू द पॉइंट। अब एक्चुअल में NCLT चंडीगढ़ को दिक्कत क्या है? NCLT चंडीगढ़ के अंडर में दरअसल आती है इंडिया बुल्स, और एम्बेसी और नाम स्टेट्स आते हैं NCLT बेंगलुरु को। उन लोगों को अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल इंडिया बुल्स की ओर से नहीं आ पाया है क्योंकि इंडिया बुल्स का एक इनकम टैक्स से एक केस पेंडिंग है। इनकम टैक्स ने NCLT चंडीगढ़ के अंदर उस केस को ड्रैग किया, जिसके कारण वो अभी कंपनी के मर्जर पर स्टे लेके आए हैं। जो कंपनी को समझते हैं उन लोगों का मानना ये है कि इस केस में कोई ऐसा खास दम नहीं है, ये आज नहीं तो कल ये मैटर सुलझ जाएगा। और अगर ये मैटर सुलझ जाएगा तो उसके कारण कंपनी के शेयर की री रेटिंग ज़रूर होगी। और एक बात और जानिए आप कंपनी के बारे में, जो मुझे अभी याद आई है कि कंपनी में मर्जर के बाद 65% होल्डिंग एम्बेसी ग्रुप के पास होगी। और कंपनी के अंदर देखा जाए तो ब्लैक रॉक स्टोन जो है एक बहुत बड़ा फंड है, उसके अंदर उसकी भी होल्डिंग है और वो भी कंपनी के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड है इस न्यूज़ को लेकर। तो इस कंपनी का स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली चेंज होने की ओर है अगर ये मर्जर हो जाए, जो जिसके में सिर्फ एक कह सकते हैं कि हम एक अप्रूवल लास्ट या एक केस पेंडिंग है। फिर आप अगर देखें तो कंपनी के जो पिछले प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के अंदर से कम्प्लीटली एग्जिट हो चुके हैं, तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अभी मैं आगे आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा अगर ये मर्जर हो जाता है तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में कहाँ तक तेज़ी आ सकती है, वो भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको वो भी बताऊँगा। जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर को ले रखा है, इस प्राइस के आसपास ले रखा है या ऊपर ले रखा है, मैं उन लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ और आप ये समझ लीजिए, आप इस कंपनी के एक भी शेयर को अपने पास से मत बेचिएगा, क्योंकि अब इस कंपनी में खोने को कुछ नहीं है। कंपनी बैड न्यूज़ सभी पचा चुकी है। अब इस कंपनी के लिए कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है। अब जो भी कुछ होगा यहाँ से जो है, अब कंपनी का बेस बन चुका है, जो कुछ होगा यहाँ से गुड न्यूज़ होंगी कंपनी के लिए। कि आप ये भी देखिए कि एक 100 रुपये की वैल्यू वाला शेयर 60 रुपये के आसपास मिल रहा है, और जिसमें जो एक नया इन्वेस्टर जो रियल एस्टेट की समझ रखता है, अगर वो भी एंट्री ले रहा है तो वो भी 92-95 रुपीज़ के आसपास ले रहा है। तो आपके पास अभी शेयर में खोने के लिए कुछ खास नहीं बचा है, तो आप बेचने की तो इस शेयर को बिल्कुल ना सोचें। अब आप सुनिए
कि मर्जर के बाद इस कंपनी के वैल्यूशंस बाज़ार क्यों चेंज कर सकता है। एक तो बाज़ार को दिशा मिल जाएगी जिस फैसले का इंतज़ार कर रहा है। दूसरा, अगर आप और कंपनियों को देखें जो इस तरीके की इस बेस की कंपनियां हैं, ब्रिगेड एंटरटेनमेंट 4.81 के बुक वैल्यू पे काम करती है। अजमेरा रियल्टी लगभग जो है 1.60 के मल्टीपल पे काम करती है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 5.34 के मल्टीपल पे काम करती है। अहवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 4.5 के मल्टीपल पे काम करती है। महिंद्रा लाइफ कंपनी 5.5 के मल्टीपल पे काम करती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये मर्जर हो जाता है तो ये कंपनी की क्वालिटी इस हिसाब की है कि ये कंपनी भी 3 या 4 के मल्टीपल पे काम कर सकती है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू 80 रुपये की है तो आप अगर देखिए 3 या 4 के मल्टीपल पे काम करें तो कंपनी का प्राइस 250 से 300 रुपये भी हो सकता है, जो कि इस समय 65 रुपये है। अगर ये मर्जर ना भी हो तो कंपनी के लिए यहाँ पर खोने के लिए कुछ खास नहीं है, और कंपनी के अंदर वैल्यू होने के कारण कोई ना कोई नया इन्वेस्टर आएगा। अगर इन केस ये और डील अगर नहीं फाइनल होती है तो वैल्यू इन्वेस्टर ज़रूर इस कंपनी के अंदर आएगा, और इसके फ्यूचर के हिसाब से जो है कंपनी जो है अच्छी है। कहीं भी ये राय नहीं है मेरी तरफ से कि आप इस शेयर को भी ख़रीद लो। मैंने एक रिपोर्ट इसलिए बनाई है कि आप लोग बाग इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा उलझन में थे, तो उस उलझन को दूर करने की कोशिश करिए। जिन्होंने ले रखा है एटलीस्ट वो अपना नुकसान ना करें, और जो अगर लेने की सोच भी रहे हैं तो एक उनको ब्रॉड व्यू, लॉन्ग व्यू बनाकर ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क तो है। तो जो भी कुछ है आप अपने ही दम पर फैसला लीजिएगा। करता हूँ वीडियो ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की होगी। नमस्कार।